नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। नए साल के मौके पर देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का 19वीं किस्त का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी महीने में 19वीं किस्त का पैसा इनके खाते में आ सकता है। पिछले साल 16वीं किस्त 28 फरवरी को जारी हुई थी, इसलिए ये भी माना जा रहा है कि इसी तारीख को 19वीं किस्त भी जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दरअसल 19वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि गेहूं की कटाई और होली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। सामान्य तौर पर पीएम किसान योजना की पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत हर किस्त के डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 18 किस्त जारी कर चुकी है। ऐसे में अब देश भर के किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से संबंधित विभागों को 19वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से तारीख को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपना ई-केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको भी जल्द से जल्द इन दोनों जरूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना रजिस्ट्रेशन कराते समय कोई गलत जानकारी दर्ज की थी, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको ई-केवाईसी के विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको आधार नंबर दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आधार से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करके सबमिट कर दें। इस तरह आप घर बैठे ई-केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नजदीक के सीएससी केंद्र पर जाकर भी पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। घर बैठे ऐसे कराएं ई-केवाईसी। सबसे पहले pmkisan.government.in पर जाएं। होम पेज पर फार्मर कॉर्नर सेक्शन के ई-केवाईसी का विकल्प चुनें। ई-केवाईसी पेज पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। सफल केवाईसी के बाद एक मैसेज दिखेगा, जिसमें एक ई-केवाईसी सफलतापूर्वक हो गया है। किसान चाहे तो अपने नजदीक के सीएससी केंद्र पर जाकर भी ई-केवाईसी करा सकते हैं। दरअसल भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती है जिससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं पर सरकार सालाना काफी पैसा भी खर्च करती है, ताकि जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इसी कड़ी में देश के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। यह भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएम नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। यह योजना पूरी तरह से किसानों को समर्पित है और इसकी 100% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। पीएम किसान योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के रूप में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है। देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की इस शानदार स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का मकसद किसानों को खेती से संबंधित जरूरी सामान जैसे कीटनाशक, खाद, बीज, कीटनाशक के साथ अन्य कृषि उपकरणों के लिए पैसा मुहैया कराना है, ताकि किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनके ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ भी ना आ पाए। इस स्कीम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जीवन स्तर को उठाने में भी काफी मदद मिल रही है। पीएम किसान योजना के लाभ: किसानों को एक साल में 6,000 उपलब्ध कराए जाते हैं। हर 4 महीने में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं। योजना का मकसद किसानों को आर्थिक परेशानी से दूर कर मजबूत करना,
करीब 10 करोड़ किसानों को मिल रहा है इसका फायदा। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और पीएम किसान योजना के लिए जरूरी मानकों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेज का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जाने के बाद आपको न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको अपना 12 अंकों वाला आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे कई तरह की जानकारी पूछी जाएगी, जिसे भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आखिर में आपको खेत से जुड़ी सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाला मैसेज आएगा। इस तरह से आप पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर आपने कोई गलत जानकारी दर्ज की है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान योजना के लिए ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले pmkisan.gov.in पर जाएं। आपको न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद आपको गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मोबाइल पर आए OTP को भरकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। फिर आपको अपना जिला, बैंक और आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको अपने दस्तावेज अपलोड करना होगा। फिर आपको आखिर में सेव वाले बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसे करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी होने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है। पीएम किसान बेनिफिशियरी लिस्ट को आप सभी रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को चेक करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट के केवल ऐसे किसानों ही शामिल होते हैं जिन्हें आगामी समय में योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने पर आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर ऊपर की ओर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें। अब यहाँ आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब अपने पेज पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर पीएम किसान की किस्त की पूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी। पीएम किसान लिस्ट में ऐसे करें चेक। अपना नाम पीएम किसान की वेबसाइट पर जाएं, नो योर स्टेटस पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और गेट डिटेल पर क्लिक करने पर आपका स्टेटस स्क्रीन पर दिखने लगेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है। इस कारण केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरता है उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को ही पात्र माना जाता है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भारतीय नागरिक होने के साथ साथ 2 हेक्टेयर तक जमीन होने की शर्तें हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे लोग नहीं उठा सकते जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति EPFO का सदस्य है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल पीएम किसान योजना की एक अहम शर्त है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन खारिज हो जाएगा और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यही नहीं, उसको दी गई रकम भी वापस करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।